आज यहाँ पे नेक्स्ट डे है जिसमें हम लोग आराम कर रहे थे और देखिए यहाँ बारिश। आपको वाटरफॉल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बैक कैमरा से दिखेगा अच्छे से। एंड यू नो व्हाट, आई लव बारिश। बारिश में नहा के और उसके बाद फिर नॉर्मली असली वाला नहा के भी हम लोग शाम के स्नैक्स के लिए रेडी हैं। पर जो हमारी कुक है ना, एक्चुअली ये जब वो कुछ बना नहीं रही है। एक्चुअली ये जब वो स्नैक्स खाना रहता है तो लिपस्टिक वगैरह लगा के आती है बहुत अच्छे से। गाइस देखो ताकि खाने का टेस्ट बढ़े। कहाँ है, बिल्कुल नहीं, नेचुरल ब्यूटी है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। बाय द वे यू नो व्हाट, वो जो आपको पीछे लाइट्स दिख रहे हैं सनराइज के, मीडियम मीडियम, वो काफ़ी सुंदर लग रहा था। मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं और मैंने रज़िया का एक सैंडल चोरी किया। मैं आपको दिखाती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है ना। और मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं उसे एक दो आउटिंग में तो चोरी कर ही लूँगी। और आज पता चला है कि कुछ दिनों के बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं क्योंकि काम यहाँ का ख़त्म हो चुका है। अब कल से पैकिंग एंड ऑल करना है, तो एक दिन और शॉप जाना होगा क्योंकि कुछ सामान ख़रीदना है, कुछ लाइक बैग्स लेने हैं जिसके लिए जो पैकिंग में हेल्प करे पैकिंग करने में। तो ये सारा शॉपिंग करने के लिए जाना है। एंड डोंट वरी, अभी एक दो रेस्टोरेंट घूमना बचा है गाइस। बाय द वे आपको पता है मैं कहाँ खड़ी हूँ? मैं उसी कॉर्नर पे खड़ी हूँ जहाँ से शीतल एक बार गिर चुकी है। सॉरी, लाइटिंग इधर है। एंड ये छत का व्यू, एंड ऑफ कोर्स आई विल मिस दिस प्लेस बहुत ज़्यादा, दिस वन। लाइक अभी 2 दिन पहले भी हम रात में 2:30 बजे तक 3 बजे तक यहाँ बैठे हैं। दैट्स ऑसम फीलिंग। ये हमारे लिए ना हॉट गार्लिक बनाएगी क्योंकि वो बहुत अच्छी कुक है। हाँ बहुत। और हमें नूडल्स का हॉट गार्लिक फ्लेवर बहुत 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 पसंद है। एक्चुअली हॉस्टल का वो बेस्ट है, लाइक हॉस्टल मैगी बोले तो हॉट गार्लिक। एंड लिटरली हम लोग लाइक झोला भर के भी लाए नहीं, एक बार 10 पीस एंड ऑल वैसा 10 पीस। और वहाँ जब यहाँ पे रिलायंस मार्ट नहीं था तो हम लोग रांची से, तो मैं गढ़वा से, घर से सब हम लोग लेके आते थे और 2 पे 1 फ्री रहता था। तो लाइक एक्चुअली शी आस्क्ड मी, मतलब उसको भी पता है कि पूछना बेफिजूल है क्योंकि पहली बात मैं बनाऊंगी नहीं, दूसरी बात अगर मैंने बना दिया तो कोई खाने लायक नहीं बचेगा, और अगर खा लिया तो एम्बुलेंस को कॉल पहले कर देने का। आई एम नॉट अ गुड कुक, आई एम अ गुड ईटर, आई ईट। मेंटेन करना पड़ता है ना गाइस, यू कैन सी मेंटेन। और ऊपर ही कुछ रूम्स ऑलरेडी खाली हो चुके हैं जो कि मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं नहीं गई हूँ एक बार भी ऊपर जब से वो सारे रूम्स एम्प्टी हुए हैं, और मैं जाना भी नहीं चाहती क्योंकि वो एम्प्टी रूम्स देख के मुझे अपना रूम याद आएगा। लाइक मेरा रूम बन, लाइक आई कैन क्या बोलूँ, बिलीव तो नहीं हो रहा है बट 2-3 दिन में करना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी, बाय। छोड़ने के बाद एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, पता है क्या? अभी बैठे बैठे मिल गया हॉट गार्लिक, अब चाय रेडी होने वाला है मेरे, तो हॉस्टल छोड़ने के बाद इस लड़की को बहुत मिस करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस यहीं पे बोल रहे ताकि इसको हम चाय पीने के लिए दे दे। अगर नहीं बोलेगी तो चाय नहीं मिलेगा, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं हम। सही पकड़े हैं। बस 2 दिन और। हाँ 2 दिन और चाय पीना है ना, इसलिए ऐसे बोल रही है, हम बता रहे हैं। इसका ये हेयर बैंड चोरी करके ले जाएंगे। अबे हाँ, अब ये हेयर बैंड तुमको नहीं मिलेगा, ये हेयर बैंड मेरा हूँ। क्या अच्छा लग रहा है ना मेरे ऊपर, और इसका सारा कलर्स मेरे को ला के देना खरीद के। ब्लैक, रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, सारा मैचिंग करके पहनूंगी तब ना ब्लॉग शूट करूंगी, है कि नहीं गाइस? बताइए आप लोग। देख पा रहे हैं कि ये लड़की ऑलरेडी 1 कप चाय पी चुकी है और ये दूसरा कप है इसका। इतना पी चाय, चाय का नशा लग चुका है इसको, और ये बोल रही है कि पता नहीं घर जाने के बाद क्या होगा मेरे साथ। मम्मी चाय देगी भी कि नहीं, कप तो छोड़ दो भरा भरा चाय। हे गाइस, आज यहाँ बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, लिटरली बहुत ज़ोरों से। लेट मी शो यू द हमें पता चल चुका है कि कल हमारा रिज़ल्ट आने वाला है, तो परसों हम यहाँ बोरिया बिस्तर बांध के जाने वाले हैं। और आज फिर से यहाँ तूफ़ानी वाली बारिश हुई है, बहुत 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 तेज़ बारिश हुई है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं बारिश के मौसम का मज़ा ले रही हूँ। अभी मज़ा आएगा ना भिड़ो। और आपको ये बैकग्राउंड में रखती हूँ तो अच्छा व्यू आएगा ना, ऐसे करके। और हमने फिर से खाना बाहर से ऑर्डर किया है जो कि हम खाएंगे। और मैं काफ़ी देर से इन लोगों को गाना बजाने बोल रही हूँ, गाने ही नहीं बजा दे रहे हैं। तो हमने अर्बन स्टॉल से ऑर्डर किया है, जैसे कि बाकी जगह में ज़ोमैटो है, यहाँ पे गोड्डा में अर्बन स्टॉल है।
तो हमने वहाँ से बहुत सारा ऑर्डर किया है। ये गाइस लोग तैयार हो रहे हैं। पता कहाँ जा रहे हैं? झोला खरीद रहे हैं। देखिए उस नादान सी परिंदी को। नादान सी परिंदी। आज रफ एंड टफ हॉट गार्लिक लग रही है ना। हॉट गार्लिक। हम लोग निकल पड़ी है हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट की ओर। रास्ते में कुछ हडल्स हैं, मार्केटिंग एंड ऑल, बट एंड हमारे साथ सबसे क्या बोलते हैं उसको, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाली बच्ची, जो कि ना रूल्स फॉलो नहीं कर रही है, मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। हम लोग आ गए कहाँ? होटल ब्लू, जो कि हाफ प्लेट सब्जी ऑर्डर कर चुकी है और मेरा फ़ोन के बैटरी डेड होने वाला है, तो आई डोंट नो। और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं। Awesome place, very awesome service, like really awesome. अगर आप गोड्डा विजिट करते हैं, गोड्डा झारखंड, तो यहाँ जरूर आए होटल स्काई। हेलो गाइस, ये है गोड्डा का लास्ट नाइट आउट। हेलो। और बहुत मजा आ रहा है। हम लोग 4 घंटा लेट है, 3 घंटा, लेकिन फिर भी बहुत मजा आ रहा है। जाना था ना वापस, तो ये क्या है? इतने जोर से बारिश तो मेरे को लगता है गोड्डा में 4 साल में नहीं पड़ा होगा जितना पड़ रहा है। पूरा ही बरस लो भाई। करवाना क्या चाहते हो? चार्जेस किसकी है बता दो। हम लोग आज फिर मार्केट जा रहे हैं, जबकि आज नहीं जाना था, बट यू नो काम। तो कुछ बैंक में काम है, जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं। कुछ क्या डीडी बन एंड हमने नोटिस साइन करवा लिया है। कल रिजल्ट आने के बाद बेरोजगार वाली फीलिंग आ रही थी, अब और आ रही है। अब ऐसा लग रहा है यहाँ से जाओ। होपफुली आज हमारा आखिरी दिन है गोड्डा में, लाइक वी डोंट होप इट बट होपिंग दैट। और हम लोग जाए के साथ जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि काम था, घूमने नहीं जा रहे हैं। पर जब निकल गया तो खा पी के आएंगे, है ना? वो तो हमारा क्या बहुत है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास मास्क नहीं है, बस हवा ले रहे हैं, बाढ़ से जूझते हुए हम लोग आ चुके। हाँ, काम नहीं हुआ है गाइस, कोई काम नहीं हुआ है। एंड 99.99999% हम लोग आज नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पैकिंग का पी भी नहीं हुआ और काम का के भी नहीं हुआ है। क्योंकि पता है हम लोग हैं रॉयल स्पून में, ये आपको उल्टा लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए इस लड़की को, बहुत दिमाग खराब हुआ। हमारे साथ घूम फिर रहे हैं और हम तीनों वेट कर रहे हैं चिकन बिरयानी का। आ चुके हैं 7-7, सब कुछ अनप्लान्ड चल रहा है, लेकिन हम लोग क्या ही कर सकते हैं। इतना सारा काम था, डीडी का काम तो हो गया, बट वो देगा 4:30। शैलवी हालत पंचर हो चुकी है। बीमार नहीं होगी ना तो मेरा नाम बताना। इसका नाम रजिया सुल्ताना, को बीमार नहीं होगी। और हम लोग 7-7 पहुँच चुके हैं। ओके क्या गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं हेवन में। 7 हेवन में आना तो था, बट टाइम नहीं होने की वजह से हमने इसको ड्रॉप कर दिया था कि फिर कभी फ्यूचर देखा जाएगा। बट यू नो आई गेस आप लोगों को ये जगह भी घूमना था, इसलिए हम लोग यहाँ आ चुके हैं। यहाँ का इंटीरियर डेकोर बहुत ही अच्छा है, एज यूजुअल मैं बहुत सारे फोटोज़ भी डालूंगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग पिज़्ज़ा खाने हैं, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टाइम कि मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया है। एंड यहाँ का केक हम लोग खाए थे प्रियंका के पोस्ट मैरिज पार्टी में, जो कि काफ़ी टेस्टी था, और हम लोग आज फिर से खाने वाले हैं। और बाकी जो खाएंगे वो आपको अपडेट करते रहेंगे। नहीं, बट देंगे नहीं। हाँ देंगे नहीं, उसके लिए आपको गुड्डा आना पड़ेगा। चलिए आपको आती हूँ, आपको बंडल्स बनाती हूँ, कितने सारे हैं। You can't buy happiness but you can buy cupcakes. So guys, send me cupcakes. Cake is for life, not just for birthdays. तो lifelong बेचते रहना। Shreds, desserts, spelled backwards. तो stress ना लो, dessert खाओ जी। And ये तो मेरा है, me plus chocolate forever together. I never share my desserts. That's true. Gonna try at home. और उस तरफ भी है कुछ. There are many photo shoot corners. Just have a look. And the decor. 7 heaven. आज रात हॉस्टल में है आखिरी दिन। हम हो चुके हैं रेडी फॉर द नाइट पार्टी, जो कि गर्ल्स हॉस्टल में ही है। नीचे बॉयज़ भी आ चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। लोग ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखते हैं नीचे का क्या हाल चाल है। क्या करें, रुको बाहर दिखाने दो।
ये ब्लॉग बनाएंगे है ना। प्यारी समझ गई। देख रहे हैं इस नालायक को। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। दूसरे गाल में मारी ये आया लड़की तो क्या उधर बाल स्ट्रेट कराने नहीं सुधरेगा। हाँ ना फोटो सॉरी मस्ती लास्ट डे द हॉस्टल मुर्तजा भी बाल स्ट्रेट करवा। हमारे छोरे छोरियों से कम है क्या। बहुत ज्यादा मेरे को जाम मैम रोना आ रहा है, क्या करें, बहुत प्रॉब्लम। अब लास्ट डे अभी बहुत दिन मैं शराबी नहीं। मुझे थोड़ी सी बस चिड़ी थी, मुझे थोड़ी सी दारू दे दो, थोड़ी सी दारू दे दो। इतनी खुशी मुझे आज तक। चलती रहेगी क्योंकि अभी तो रात शुरू हुई है। 4 बज जाएंगे बट पार्टी चलती रहेगी, खाना खत्म हो जाएंगे बट पार्टी चलती रहेगी एंड बस पार्टी चलती रहेगी। बट लोगों को फोटोशूट से फुर्सत नहीं होती है। देख लो अभिषेक पियक्कड़ हो चुका है। डिनर पार्टी ख़त्म हो गया। अब हॉस्टल लाइफ यूजी के लिए ख़त्म हो गया। सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस बहुत सारे। बस कल का थोड़ा सा दिन बचा हुआ है, बहुत सारी पैकिंग करनी है और इसके साथ ही कॉलेज मीन्स तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज ख़त्म होता है। So this is really the last day in गुड्डा और मेरी पैकिंग शुरू हो है। बेसिकली अभी मैं केके से फ़ोन पे बात कर रही थी कि क्या मैं रखूँ क्या तू रखे, तो वी लैंडेड ऑन अ टॉपिक लाइक वी लैंडेड ऑन द सोल्यूशन की 50-50 सारा सामान आधा मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, आधा मैं रख ले रही हूँ। अगर कुछ आधा नहीं होगा तो उसको ऐसे काट डालूँगी एंड ये और वहाँ पे कुछ जो मेरी प्यारी रूम में करते रहती थी। प्यारी तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वो आई नहीं, वो ट्यूसडे या समथिंग आने वाली है और आज है सैटरडे और हम लोग जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। आई मिस दिस प्लेस बहुत ज़्यादा, लाइक
अंदर से सारा इमोशंस सब फटफट फटाक हो रहा है। ऊपर 3 तो मेरे सामान है, यहाँ फिर मेरे और के दोनों के हैं, पर इसको हाफ नहीं कर सकते। ये बुक्स हम दोनों के हैं, कुछ मेरे कुछ उसके। और जितना डेको का सामान है, शी इज़ लाइक छोड़ के जाना। रंगोली क्या क्या नहीं रखती थी, जितना भी सामान छोटा मोटा बच गया सब रखना है उसको। सो से किस चीज़ों को अवॉइड कर रही थी, अब आपको सारी चीज़ें एक्चुअली इधर इसलिए अवॉइड कर रही थी ना, क्योंकि इधर कुछ रूम है जो वैसे दिख रहे हैं अभी, जो हमारे जाने के बाद हमारे रूम जैसे दिखेंगे। ये है मेघना एंड सना का रूम, जो कि पूरा हो चुका है खाली। ये सारे रूम्स में ताले हैं, बट ये सारे रूम्स भी हो चुके हैं खाली। ये है अंकिता श्वेता का रूम, जिसका रूम खाली हो चुका है। ये बिना ताला के रूम देख के जो फीलिंग आती है गाइस, मैं बता भी नहीं सकती। पैकिंग नहीं हो रहा क्योंकि पता नहीं यार, पैकिंग नहीं हो रहा। बस ये नेट को उतारना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे कि आई कैन गो अप एंड रिमूव इट फ्रॉम देयर। दरवाजे के पीछे हैंगर में जो कपड़े पड़े हैं उससे उठाना डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज माई हैंड्स आर दैट हैवी दैट इट कांट होल्ड दैट। अलमारी खोलना भी मुश्किल है, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, उन सबका पैकिंग हो चुका है, मुझसे नहीं हो रहा है पैकिंग, बट करना है। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है ये मेरा ढोल, ये मुझे गिफ्ट में मौसी ने दिया था। इसके अंदर क्या आपको पता भी, आपको आइडिया भी है, मैं दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर है इतने सारे पेंसिल इरेजर। ओ गॉड, ये मैंने खरीदा था, ये मेरे पास इतने सारे पेन है। मैं क्या बताऊँ मेरे पास क्या किया है। इसके अलावा अलमारी में भी बहुत कुछ है। ये देखो, मेरा एक प्राइस भी आया है क्या, म्यूजिकल चेयर। ये टूट गया था तो ये यही रह गया। और ये किसका है, ये के का है, ये वाला मेरा है। एंड ये बैग्स, मेरे पास मूव भी है, वाह। हाँ, ये ज़रूरत पड़ते रहता था यार मेरे को। एंड ये मेरे टोपीज, यू नो हाउ। गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी याद को मैंने तो खुदा माना। बहुत हेवी है इसको खाली करना, बट आई डिड इट। एंड ये आखिरी के कुछ सामान जो इस अलमारी के पास मेरा पड़ा है। यू वांट टू सी समथिंग गाइस, ये देखो, पान का पत्ता 25 रुपए का लाना है, फ्लावर्स लाना है इतने का, डेको का इतना है। कुछ पढ़ाई भी होती थी, कुछ फंक्शंस की तैयारियां भी होती थी, हिसाब किताब चलते रहते थे। कभी स्क्रिप्ट भी लिखाता था तो कभी कुछ और भी। ये सारे सरस्वती पूजा का है, इनकम कितना हुआ, इतने से पैसे में हमने पूरा फंक्शन कर देता 3 दिन का। कभी नोट्स भी लिखा गए, कभी ऑर्गेनाइजिंग, लाइक क्या ऑर्गेनाइज करे, क्या फंक्शन हो, क्या टाइमिंग हो, वो भी इसी में हो गए। पढ़ाई भी होती थी, देखो इतना टॉपिक्स पढ़ना है, इतना क्रॉप्स पढ़ना है। जिस तरीके से पेज उल्टा चल रहा है ना, इसी तरीके से मेरे माइंड में मेमोरीज भी उल्टी चल रही है। और ये आखिरी ड्रॉर खाली होते हुए नॉट एम्प्टी। मैंने अभी यहाँ बहुत सामान है, अभी तक खाली किया, ड्रॉर खाली किया, बट अभी क्या करना बचा हुआ है। अभी सब कुछ बैग में डालना बचा हुआ है, सबको झोला बोरा में भरना बचा हुआ है। एंड लगे मेरा हमारी पूरा खाली नहीं हो रहा है, क्योंकि केके का सामान है जो बुक्स एंड कॉपीज़ है जो यही है। क्योंकि हम लोग का रूम एक्चुअली घर बंद हो गया, अलमारी। हम लोग का रूम एक्चुअली घर जो बोलो वो था। हमारा सब खाने का सामान, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो उस तरफ रहा करता था केके के साइड। और आप लोगों से बात करते करते मेरे लिए थोड़ा इजी हो रहा है पैकिंग करना, नहीं तो अकेले तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। आप हाँ, मैं थोड़ा सा रोया हूँ। और क्या है, और मेरे पास टेक्वांडो वाला ड्रेस है, तो ये रहा वो। एंड हमें सूट भी मिला था, तो बस बहुत चीज़ें। काम क्या है, और डिफिकल्ट काम ये है, मेरे की रिंग से इस अलमारी का और इस ड्रॉर का चाबी निकाल के यहाँ छोड़ के जाना। कोई आइडिया भी आपको इसमें कितनी मेहनत लगने वाली है मुझे।
एक मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं 2 कॉपी है एक एक रख लूँ, लेकिन मेरे बाद जो मेरे प्यारे जूनियर्स आएंगे इस रूम में उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो वो भी नहीं कर सकते। हाय गाइस, पैकिंग नहीं हुई है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। ये टी शर्ट हमें स्वीट में मिला था, फेस्ट के टाइम पे भी 2 टी शर्ट्स हैं, सब वहाँ रखे हुए हैं। रूम में कॉपीज के साथ कैसे ये सबका प्रैक्टिकल कॉपी चेक होके मार्क्स देके वापस आते, कोई लेके नहीं जाता है। कोमल कृति प्रीति राय का भी नहीं, मतलब क्या मेरा रूम क्या है? ये लड़की का भी कॉपीज मेरे रूम में रखा हुआ था। बताओ मैं पैकिंग कैसे करूं? ये पैकिंग इतनी डिफिकल्ट क्यों होती है? आशीष रिपीट करो ना, जो डायलॉग अभी मारा। खाना खा 2 टाइम। अभिषेक बोला कि हम बोले कि 4 दिन से नहीं खाया तो 4 दिन का चावल लेके बैठ जाएंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। क्या बोल रही थी, पैकिंग नहीं हो रहा है, पैकिंग नहीं हो रहा है। एंड अचानक से मैंने बैग के चेन्स लगाना शुरू किया एंड ट्रस्ट मी मेरा पैकिंग ख़त्म हो गया। आई मीन आई डोंट नो हाउ, बट ये एक मतलब ऑल्दो मेरे पास बॉक्सेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसको बस बोरा में डालना है। बट बात यह है कि मैं सोच रही हूँ एक बोरा के अंदर बहुत सारा सामान डाल दूँ ताकि ये छोटे छोटे सामान मुझे ले जाना नहीं पड़े। तो मेरा ये एक बैग हम इस बोरा में डाल के स्टिच मार देंगे, मतलब पैक कर देंगे। वो बड़ा वाला बोरा के अंदर 2 बैग डाल देंगे। लोग काम करो हम लोग बैठ के बहुत सारी मस्ती किए हैं, भाई भी किए हैं। ये अपने दिल की बात बोलने वाला है मेरे से अभी। हम करके डालेंगे। ये मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं कि हम ब्लॉग कैसे कैसे डालेंगे, क्योंकि ब्लॉग 4 महीने बाद। तो क्या वीक में एडिट करने में मेहनत लगता है साहब। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ये हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था जब मैं अपने कैमरामैन के साथ थी, और हम लोग यहाँ पे दिन पर पढ़ाई करते थे और मस्ती ज़्यादा। कॉलेज के लास्ट डेज होते होते नोट यूज़ कराते हुए हमारे प्यारे प्यारे सिंह प्रोफेसर्स के साथ हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, सब ब्लॉग डालेंगे बाद में। एकदम पूरा डालना, फोटो ठीक आना चाहिए। नहीं आए तो एडिट करना। ये देखिए हमारी गार्डन का एंट्रेंस। बहुत सुंदर फोटो आ रहा है। लेकिन गाइस ये हमारा गार्डन जिसको लिटरली हमने बहुत ही मेहनत से बैठ के बनवाया था। अब आती हूँ, यहाँ रास्ता बना हुआ है, देखिए एक एक टाइल्स लगा हुआ है। बस वो बात यह है कि कोविड के कारण मेंटेनेंस नहीं हुआ एंड इस वजह से ग्रासेस ज़्यादा उग गए हैं। यहाँ पे वो डेको ग्रास भी लगा हुआ था, चारों तरफ आपको दिख रहा है, बाउंड्री भी किया हुआ है। उसके उधर का जो एरिया है वहाँ प्लांटेशन एंड प्रैक्टिकल्स चलते थे हमारे। एंड जस्ट लुक पाम ट्रीज, वाह बस कितना सुंदर लग रहा है। फिर भी मेरे को ये वो कितना सुंदर है। यहाँ का एक एक प्लांट का शॉपिंग, एक एक ग्रास मैट का शॉपिंग सब हम लोगों ने किया है। जस्ट हैव अ लुक। अनवांटेड ट्रीज को भी यहाँ से हटवाया है, लिटरली अपने हाथों से बॉयज़ ने हटवाया है। आई लव, बस ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये सब रिजॉर्ट टाइप का नहीं लग रहा है आपको? मैं ये तो बड़ा हो गया ना। हाँ, मैं तो लिटरली यहाँ 1.5 साल बाद आ रही है। जब ये हमारा प्यारा सा लॉन एरिया मेंटेनेंस में आएगा गाइस, तो ये और भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी भी आप ग्रीन देखो। गाइस मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बात बताती हूँ। मेरे पहले के वीडियोस में भी आपने सुना होगा कि बैकयार्ड में एक ऐसा जगह है जहाँ मैंने कई बार अकेले घंटों बिताया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे कॉलेज का बैक साइड है। ये जो पेड़ दिख रहा है गाइस, इसके जस्ट बाद वाले पत्थर पे मैंने घंटों अपना टाइम बिताया है। एंड ऑनेस्टली सेइंग, आज ये वीडियो देख के मेरी रूममेट को भी पता चलेगा कि जब मैं बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा अपसेट होती तो मैं कहाँ जाती थी।
तो ये बैकयार्ड वाले एरिया में मैंने लिटरली घंटों टाइम बताया, तो यहाँ आना तो कंपलसरी था ही। आज हम वापस जा रहे हैं, 8 बजे की बस है, तो मुझे जल्दी से रूम जाके बहुत सारा काम करना है। चीज़ बताते हैं जो कि नहीं सेट हो रहा है कि इसको किस बैग में एडजस्ट करें, वो है ये, क्योंकि इसका पैसा हम 3 जन ने दिया था, मैंने, केके ने और इस औरत ने। तो केके बोली हैंडल निकाल के रख दो, ढक्कन एक जन ले जाओ, डब्बा एक जन। देखिए ये जो लड़की है ना, ये पहले बोरा और सिलने का काम क्या करती थी, क्या रजिया? कितना वेतन मिल जाता था भाई? अरे बहू नहीं छोड़ना चाहिए था, गलत जगह आ गए। पढ़ना भी पड़ रहा है, वेतन भी नहीं मिल रहा है। आए देख रहे गाइस, अरे पहले काम करते थे भाई, पूरा फैक्ट्री। अगर आप में से भी कोई हॉस्टल छोड़ने वाला है देख लीजिए, चाकू से छेद किया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करने का, फाड़ना नहीं है पूरा। अपने की रिंग से हॉस्टल रूम का, और मतलब हॉस्टल रूम का नहीं, ड्रॉर और अलमारी का चाबी निकालना अपने की रिंग से। टेम्पररी हमारा ये ऐसे पता है मेरे पास इतना सारा गुच्छा हुआ करता था, एंड केके कहती थी कि कहाँ है तुम्हारी तिजोरी की चाबी, कहाँ है? शी इज़ लाइक एकदम बहूलों के पास नहीं होता एकदम बहुत सारा वैसा वाला। ये निकल गया। समटाइम्स आई फील लाइक कि मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल फूल हूँ, बट यू नो व्हाट, तो ये चाबी नहीं निकलना चाहता है मेरे पास से, मेरा की रिंग टूट गया। फाउंडेशन बैच 17-18 रेप ऑफ यूनिवर्सिटी। तो खाली खाली रास नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सामान है टिकट के कारण, वरना ये पूरा ही खाली होता। ओह बाय द वे ये छूट गया। मेरा साइड खाली हो चुका है गाइज। आखिरी बार ये बालकनी, ये शमशान जो कि बहुत पसंद था। इतने सारे हॉर्लिक्स के डब्बे में हॉर्लिक्स की दुकान खोलूंगी। केके लव यू एंड केके एंड शैल बी ऑलवेज एंड फॉरएवर। और यहाँ जो आएंगे उसके लिए और मेरे रूम के लिए थोड़ा सा छोटा सा मैसेज, नेवर गिव अप, स्टे टुगेदर, साथ रहो, खुश रहो। माय डियर रूम विल मिस यू, ईच एंड एवरी कॉर्नर विल बी मिस्ड। आई सॉ व्हेन यू विद जस्ट ब्रिक्स, तब से लेके अब तक गुड बाय बोलने के तक। केके लव यू, आओगी तो उसको पढ़ना जरूर। लव यू माय रूम, शैल बी ऑलवेज एंड फॉरएवर। आप लोग को ऊपर का छत मैंने एक बार भी नहीं घुमाया ना, आज घुमा देते ऊपर। ये देखिए हम एग्रीकल्चरिस्ट तो हैं, बट क्योंकि हम देखिए हम कुछ का भी यूज़ करते थे, बट बात यह है कि लॉकडाउन होने की वजह से यहाँ इन सारे प्लांट्स का केयर करने वाला कोई नहीं रह गया, और इस वजह से सब बर्बाद हो गया। शायद का इन्फ्लुएंस, इसका दरवाज़ा टूट चुका है पर कोई बात नहीं। ये देखिए गाइस, वो है बॉयज़ हॉस्टल। कितना अच्छा लगता है ना गाइस इस छत से। देखिए ये व्यू जो आपको हमेशा मेरे रूम से देखने को मिलता था। हाँ गाइस, मेरी पैकिंग हो चुकी है, और बच्चा कुछ जो सामान है वो भी, एक्चुअली कुछ सामान नहीं है, बस कान्हा जी सरस्वती माँ को रखना है। एंड ये छत जिसमें आज तक आप लोगों ने मुझे देखा, एंड ये जूनियर विंग, वो ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर का ऑडिटोरियम और ग्रीन कलर का मेरी बिल्डिंग, ये जियो का टावर। एंड मैं क्या ही बोलूँगा, आई जस्ट आई मिस इट, आई मिस एवरीथिंग। आई मिस द ब्यूटी, आई मिस द स्कोडा, आई मीन आई लव इट। चलिए अब वापस चलते हैं, क्योंकि कह तो रही हूँ मैं कि काम हो चुका है, पर अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है। यहाँ पे विंडोज़ टूटे हुए हैं, और रजिया के पास भी तो जाना, वरना वो खा जाएगी मेरे को। जय के साथ ये हमारा, वो हमारा विंडो जब हम पहली बार हॉस्टल आए थे। एंड I love this. This place has given me everything, many things, like वो stage, वो confidence, वो management था कहीं पर, but enhance यहाँ हुआ। वो boys hostel जो पहले girls hostel था, जहाँ बनते वक्त हम लोग ये सोच के घूम रहे थे, ओके ये रूम मेरा, ये रूम तेरा, हम लोग इधर का रूम ले लेंगे, हम लोग उधर का रूम ले लेंगे, और अल्टीमेटली पता चला कि वो boys hostel बनेगा। फाइनली बस में सामान लोड हो रहा है, एंड फाइनली हम लोग जा रहे हैं। 10 मिनट लग रहा है नई लाइफ के लिए, बट ये लाइफ छोड़ के जा रहे तो बुरा भी लग रहा है। एंड ऑफ शालवा बॉस, एंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शालवी, एंड ऑफ थैंक्स, एंड ऑफ गुड्डा बैच।
नई लाइफ के लिए चलो बोलो। ये लड़की दवाई खाना भूल चुकी है। हम लोग बस में बैठ चुके हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स पीछे हैं जो दिख नहीं रहे। एक सीट छोड़ के 4 लोग हैं, फिर 2 लोग और पीछे हैं। और खत्म गुड्डा की जर्नी। सो जाशी गुड्डा को हमेशा हमेशा के लिए ज़्यादा बाय बाय करके। इट वॉज डिफिकल्ट। इसको हम लोग के बिना मन नहीं करता। दिख भी नहीं। फाइनल जर्नी। आखिरी जगह। लोग उतरते गए रात भर, सफ़र ख़त्म होते गया और आखिरी ट्रिप में मैं चढ़ी भी बस स्टैंड में थी और उतर भी बस स्टैंड में रही हूँ। बाय बोलना डिफिकल्ट था, हाथ छोड़ना भी डिफिकल्ट था, पर बाय भी बोल दिया। हाँ की फिर अब बस स्टैंड पहुँचेंगे और ये ब्लॉग ट्रिप खत्म। बहुत सारा ब्लॉग कि मेरे से पूछ रही है कि ऐसा दिख रहा है बस स्टैंड, ऐसा नहीं दिखता है, कौन सा किट से घुसा दिया। सही बात, गलती हो गई, गलती। हेलो गाइस, हम लोग रांची पहुंच चुके हैं। हमारा स्टॉल अनलोडिंग के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग चढ़ के उतारेंगे। हम लोग पहुंच भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म। मेरा फ़ोन फुल हो चुका है। वीडियोस हम स्वीट हम हालत ख़राब, नहा के सो जाऊंगा। शुरू मम्मा के साथ, एंड मम्मा के साथ। बाबूजी